दोस्तों आज के समय में कार हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है। चाहे हम इसे अपने पर्सनल लाइफस्टाइल में जोड़ें या हमारे खुद के सुविधाजनक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में जोड़कर देखें, इन सब चीज़ों में कार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। बात यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि अभी के टाइम पे लोग आपकी हैसियत का अंदाजा आपके कार और उसके ब्रांड को देखकर ही लगा लेते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान हैं और आपके साथ उन्हें अपना हाथ मिलाना चाहिए या फिर नहीं, ये भी लोग आपके कार को देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं। अब कार में इतना कुछ है तो ऑब्वियस ये बात है कि कार की डिमांड भी होगी, और अगर डिमांड होगी तो कार इंडस्ट्री के बिजनेस भी एक देश के अंदर बहुत ही ज्यादा हो, और इसीलिए दुनिया के लगभग सभी देशों के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अपना पैसा इन कार बिजनेस के अंदर लगाना चाहते हैं ताकि मोटा पैसा कमा सकें, क्योंकि ये एवरग्रीन बिजनेस है जिसका डिमांड हमेशा रहने वाली है, आज भी और आने वाले समय में भी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम हमारे इस वीडियो में भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन से कंट्री के कार इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बेहतरीन है, किस देश का कार सबसे ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है। आज की हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों ही देशों में मौजूद अपना ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारे प्यारे भारत देश की बात करें तो हमारे देश में दो मुख्य और बड़ी कंपनी है, पहला टाटा मोटर्स और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो मेनली ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चर करती है इंक्लूडिंग ट्रक्स। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आज भी इस वक्त पर कोई भी ऑफिशियल ऑटोमोबाइल मेकर नहीं है जो खुद ही गाड़ियां बनाती हो और इंजन भी जो वगैरह वगैरह जो भी गाड़ियां में होती हैं उन्हें खुद ही डिजाइन करती हो। जो भी है बाहर के देशों के हैं, जो अगेन इम्पोर्ट होकर ही आती है 90%। जबकि भारत में BMW, Audi, मर्सिडीज बेंज जैसे लग्जरी कार कंपनीज भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तो नो डाउट भारत पाकिस्तान से बहुत ही आगे है। पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है। साथ ही साथ भारत में लगभग दुनिया के सभी फेमस ब्रांड्स लाइक टोयोटा, होंडा, ह्यूंडई, किया, सुजुकी, BMW एंड इवन सभी पॉपुलर जर्मन और ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग या असेंबल करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तो भारत पाकिस्तान से वे बेटर है और क्लियर विनर है। अब अगर हम खरीदने वाले लोगों की बात करें कि किस देश में लोग कैसे गाड़ी खरीदना प्रेफर करते हैं, तो इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अधिकतर लोग पुराना या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना प्रेफर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में अधिकतर लोग ब्रांड न्यू कार खरीदना प्रेफर करते हैं ओवर एनी सेकेंड हैंड कार, जिस कारण से सेकेंड हैंड कार भारत में पाकिस्तान की तुलना में काफी सस्ती होती है। जहां पर पाकिस्तान में लग्जरी कार्स को लोग दुबई या USA, कनाडा से खरीद कर इम्पोर्ट करके अपने देश लाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत में सभी पॉपुलर लग्जरी कार को शोरूम से ही खरीदा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शोरूम उपलब्ध है। अगर हम मेजॉरिटी पाकिस्तानी कार बायर्स की बाइंग कैपेसिटी या फिर बजट की बात करें तो पाकिस्तान के अधिकतर लोगों की बजट 35 से 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस के आसपास होती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अधिकतर लोगों की बाइंग कैपेसिटी 7 से 30 लाख के बीच में रहती है, जिसमें 10 से 18 लाख की बजट सबसे ज्यादा हॉट रहती है, जिसमें मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर भी बाइंग कैपेसिटी या बजट के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे दिखाई देता है और है भी। अब आगे बात करते हैं कि किस कंट्री में कौन कौन सी वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए जनाब, पाकिस्तान में कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत की तरह इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करती है, बल्कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी कंपनीज वहाँ के कोई लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ जॉइंट वेंचर पर ही चल रही है। फॉर एग्जांपल इंडस मोटर्स कंपनी टोयोटा के साथ, ह्यूंडई निसान मोटर के साथ, डेवन फराकू मोटर्स किया कमर्शियल के साथ, एटलस होंडा के साथ जॉइंट वेंचर पर चल रहे हैं, और ऐसा ही कई सारे कार ब्रांड्स वहां पर पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके ही चल पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की आज के टाइम पे ये हालत हो चुकी है। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ
इंडिया की बात करें, ये इससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इंडिया के पास अपने खुद का 2 ब्रांड है, पहला टाटा और दूसरा महिंद्रा, जिसे हम इंडियंस दिल से प्यार करते हैं। इसके अलावा भी हमारे इन 2 ब्रांड्स ने कई सारे विदेशी ब्रांड्स को खरीद रखे हैं। स्पेशली अगर हम टाटा की बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि JLR टाटा ग्रुप के अंडर आती है, जो वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर सभी विदेशी ब्रांड्स इंडिविजुअली अपने गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि सेल्स भी भयंकर होती है। साथ ही साथ जर्मन लग्जरी कार ब्रांड्स भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल कर बैठी है, बिकॉज वी लव द लग्जरी कार्स मैन। कुछ फेमस कार ब्रांड्स का नाम अगर हम लिस्ट में बताएं तो लिस्ट में सुजुकी, टाटा, ह्युंडई, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा, किया, फोक्सवैगन जैसे ब्रांड शामिल हैं। साथ ही लग्जरी कार ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, वोल्वो, JLR, पोर्शे जैसे कार ब्रांड शामिल हैं, जो हमारे देश में अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। दोनों ही देश अपने लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में कितने आगे हैं, ये हमें पता चलेगा दोनों देशों के टॉप सबसे ज़्यादा बिकने वाले गाड़ियों के नंबर्स को देखकर, कि कौन से देश में गाड़ी को सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं और उन कार्स की उन देश में कितनी कीमत है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की टॉप 5 मोस्ट सेलिंग कार्स के नाम के साथ उनके प्राइस भी जान लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकती है सुजुकी ऑल्टो, प्राइस आपको साइड में दिख रहा होगा। सेकेंड स्विफ्ट, थर्ड सुजुकी बुलान, फोर्थ टोयोटा करोला और फिफ्थ होंडा सिटी। तो ये रहे पाकिस्तान के टॉप 5 हॉट सेलिंग गाड़ियाँ, जिसे वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं कि हमारे देश इंडिया में कौन कौन से मोस्ट सेलिंग कार्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं या जिसे लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारे लिस्ट में टाटा पंच, दूसरी सुजुकी स्विफ्ट और थर्ड हुंडई क्रेटा, सुजुकी अर्टिगा और नेक्स्ट नेक्सॉन, डिजायर, बोलेनो, स्कॉर्पियो इत्यादि। क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, यहाँ पर हमेशा लिस्ट फ्लैक्चुएट होते रहती है, ऊपर नीचे होते रहती है, तो मैं एग्जैक्ट आपको नंबर्स नहीं बता सकता। तो अब जैसे कि हमने दोनों ही देशों के हॉट सेलिंग कार्स को देखा और जाना कि किस कंट्री में लोग किस कार को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या लोगों का क्या बजट रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री, कि किस देश में कितना है दम, यानी कौन से देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितना ब्रॉड और वाइड है। इसे समझने के लिए हमें डेटा का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि हमें एक रफ नंबर या कैलकुलेशन मिल जाए। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में मैं कहूँगा कि ये कुछ ग्रो नहीं कर पाया है या उतना खास ग्रो नहीं कर पाया है अभी तक, जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है। और इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट सिर्फ $37 मिलियन का ही रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, जो कि 2023 के डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर हम दूसरी तरफ इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मैं कहूँगा कि फॉर्चुनेटली हमारे देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर पाकिस्तान के तुलना में बहुत ही वाइड और ब्रॉड है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर या मार्केट है, जो कि लगभग $100 बिलियन का रेवेन्यू कमा कर दिया था पिछले साल 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि बहुत ही अमाउंट है पाकिस्तान के तुलना में। वैसे इसके पीछे का एक मेजर कारण है बिकॉज इंडिया के पास 2 बड़ी कंपनी है जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर हैं पाकिस्तान से। इसके अलावा भी हमारे देश में दुनिया के लगभग सभी मेजर ब्रांड्स अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड लाइक टोयोटा, सुजुकी, हुंडई, किया एंड VW ग्रुप। और यही वजह है कि भारत का मार्केट और रेवेन्यू पाकिस्तान से वे बेटर है हर मामले में। तो हमने देखा कि पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश भारत से बहुत ही पीछे है, लेकिन ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान हर मामले में पीछे है। मेरा मतलब ये है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, उस हिसाब से अगर पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर पैसे ना खर्च करके वहाँ के क्वालिटी सिस्टम को डेवलप करने के ऊपर खर्च करता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग गाड़ियाँ खरीदना पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं और चाहते भी हैं कि उनके पास भी भारत के जैसे कार्स हों, लेकिन बेचारों का आर्थिक हालत ही इतनी स्टेबल नहीं है या इतनी अच्छी नहीं है। और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण हो सकता है वहाँ के भ्रष्ट नेता, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री के अंडर में आते हैं। वहीं पर भारत अभी और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ लगभग हर चीज़ों का सुविधा है।
भारत आज के समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पहले से। यहाँ का जियोपॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी है, इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा हैं, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी डेवलप हो चुका है पाकिस्तान से। लेकिन भले ही हम पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं, लेकिन हम चाइना से उतना ही पीछे हैं जितना पाकिस्तान से आगे हैं। तो हमें भी समय के साथ और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको ऐसा ही और वीडियो देखने का पसंद है तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।